जी आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और निकल गई आप सिंगिंग की तरफ, एयर होस्टेस। ये तालीम किसी चीज़ की, निकल किसी तरफ गई, इत्तेफाक था या पसंद नहीं आई जिस शोबे में आपने तालीम हासिल की? इंजीनियर बनना मामा का था कि एक बच्चा मेरा इंजीनियर हो। मैंने कहा चलो वो ख्वाहिश पूरी कर दें। अच्छा। बस वो उनकी ख्वाहिश के बाद फिर मैंने अपनी ख्वाहिशें पूरी करना शुरू कर दी। अच्छा, तो वो डिग्री सिर्फ अम्मा की ख्वाहिश थी? हाँ, वो उनका गिफ्ट है। अच्छा। वो डिग्री फोल्ड करके मैंने उनको एज ए गिफ्ट दे दिया। जो पैसे उन्होंने आपके ऊपर लगाए थे, आपने उनकी रसीद वापस कर दी। काइंड ऑफ। अच्छा, आप कितने साल तक एयर होस्टेस रही? एमिरेट्स में रही? हाँ जी। कितने मुल्क विजिट किए होंगे अंदाजन? 40+। अच्छा, 40 मुल्क देख लिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस दौरान मैं पढ़ रहा था कि आपने बंजी जंपिंग और पता नहीं वो स्काई डाइविंग और पता नहीं कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए। स्काई डाइविंग। जहाज का सफर पहले 40 मुल्कों का कम था जो आपने स्काई डाइविंग भी शुरू कर दी। इन्ना तो बंदा रक्षे च नहीं फिरता जिन्ना तुसीं जहाज च फिरे। मैंने सोचा देखूं जहाज में जाते तो रोज छलांग लगा के कैसा लगता है। 40 मुल्क देख लिए। हाँ जी। तो फिर कौन सा ऐसा मुल्क है जिसे देखकर 40 के 40 भूल गए हो? बस चुप करे, ना बताएं। नहीं, कौन सा वाकई ऐसा मुल्क है, चले पाकिस्तान के अलावा, कि बाकी 39 भूल गए हो? वैसे बाकी यहाँ के सब कुछ ही भूल गया। पाकिस्तान को निकाल दें, बाकी 40 मुल्कों में से कौन सा मुल्क देख के 39 भूल गए आपको? वैसे ग्रीस बहुत प्यारा है। ग्रीस सबसे अच्छा। बहुत प्यारा है। हाँ। बहुत ही प्यारा। बहुत ग्रीस प्यारा। में क्या पसंद आया आपको? सब कुछ, उनकी आबो हवा, उनका पूरा आर्किटेक्चर इतना प्यारा है। मतलब वहाँ जाके ना पता नहीं चलता कि आप कहाँ पे हैं। मतलब पाकिस्तान से जो बंदा गया हो और इतनी खूबसूरत साफ जगह देखे तो वो एक डिफरेंट होता है वहाँ पे। तो वो था। ट्रैवल व्लॉगर भी हैं। हाँ जी। उस हवाले से आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, जो आपने इस नीयत से सफर किया है कि मैंने सोशल मीडिया पे चढ़ाना है? अच्छा, मैंने जापान का मुझे बड़ा था तो मैंने स्पेशली जो है वो फ्लाइट के लिए रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ जाना है क्योंकि मैंने यहाँ का व्लॉग बनाना है। और वो व्लॉग आज तक अपलोड ही नहीं किया। वो बनाया रखा, वो आज तक अपलोड नहीं हुआ। अच्छा, बस ये जो था। किए इस नीयत से जो था इसी कि नीयत से मैंने था, सोशल मीडिया। ये डालूं। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, जापान भी आ गई? हाँ जी। अच्छा, जापान में देखिए यहाँ पर एक जापानी फल मिलता अपना जापान, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ जापानी फल ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾपान 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾपानी ਹੁੰਦੇ ने। जुनैद साहब, नाचीज़ को इशफाक मॉडल कहते हैं। इशफाक मॉडल? कौन कहते हैं हमें बताओ, हम उन्हें मना करते हैं। देखिए, आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर की तौहीन कर रहे हैं। मेरा बहुत इन्फ्लुएंस है। किस पे? गुर्बत पे। नहीं, वैसे बुरी बात है, आप अच्छे खासे दिखते हैं, आपको मॉडल क्यों कहते हैं? इसमें कबाहत क्या है? हम भी कोई छोटे मोटे मॉडल नहीं। ब्रांड्स की दुनिया में, मॉडलिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा मोतबर नाम है हम। कहाँ कहाँ मॉडलिंग किया आपने? CNN हो, BBC हो या स्काई न्यूज़ हो, हर इंटरव्यू में मुझसे यही सवाल पूछा जाता है। मैं बहुत बड़े ब्रांड के साथ मुंसलिक हूँ। अच्छा जी भाई, मुराद दी रूह है तो थल्ले आके बीमार हो गए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने मॉडलिंग का सफर क्यों शुरू किया? मेरा मतलब है कि कब शुरू किया? खुदाया, ये बहुत लंबी कहानी है। हाँ। बहुत लंबा सफर है। मैं एक सेकंड में सुनाए, फिर हमने हंसना भी है। मैंने अपनी मॉडलिंग का आगाज सेठ बशीर के शोरूम से किया था। शोरूम में क्या करते थे आप? उनके शोरूम में मैं 2 साल डमी बन के यूं खड़ा रहा। हाँ? हेलो, शोरूम से बाहर आ जाए। पैसे दोगे तो फिर शोरूम से बाहर आ। बहरहाल, मैंने वहां से अपनी करियर का आगाज किया और फिर मैंने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। बाहर डम्मी सी मुड़ नहीं सकती। एक दफा सेठ साहब ने मुझे ऐसे खड़ा किया, अगले दिन मैं आके ऐसे खड़ा हो गया। सारे कस्टमर शॉप तो बाहर चले गए। उन्होंने कहा बाहर का इशारा दे रही। सुहाना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, किससे तो बहुत है मेरी शोरूम के। एक दफे मैं यूं बाहें फैलाए खड़ा था, सामने से एक लड़की गले आकर लग गई और कहती है, जैक। तो कहाँ थे? फिर उसने इसको उठा के ना अपनी गाड़ी के नीचे लगा लिया, कहती जैक। बहर कैफ, मॉडलिंग बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम। वैसे मैंने आपका चेहरा देख लिया है लड़की, लेकिन मैं आपका नहीं देखना चाहती। ले जाओ जी, ले जाओ, चेहरा किसी ने नहीं देखना। विकी भाई, इन्हें शायद अभी मेरा पता नहीं कि इशफाक मॉडल क्या चीज है। बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जो मेरे ताल्लुकात हैं, इन्हें पता चलेगा तो ये मेरे पीछे दौड़ी दौड़ी आएंगी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत आगे निकल चुका हूँगा। और ये पीछे से आवाज भी देगी, भाई मेरा मोबाइल उठा के वापस करो। चांजे, एक बात नोट कर लो, तुमने अगर ये ट्रेन मिस कर दी, यू विल नेवर फॉरगिव योरसेल्फ होल लाइफ। ये ट्रेन अगर तुमने छोड़ दी, हंसो मत, आई एम डैम सीरियस। मेरे बड़े बड़े मल्टी नेशनल के साथ रिलेशंस हैं।
ओह, बड़े बड़े CEO मेरे साथ बड़े बेतकल्लुफ हैं। अच्छा। उनके साथ तो मैं इतना बेतकल्लुफ होकर बात ओह। करता हूँ जैसे तुसी सानू चाह पूछी नहीं, असी पहले पीती नहीं। ये फेक है बाय द वे लाफ्टर। इतनी इस बात में हमारी यही लगना था। शान से आपकी जो पहली वायरल वीडियो थी वो भिंडी पकाते पकाते ए जज्बा ए दिल, ये भिंडी और जज्बा ए दिल का ताल्लुक क्या था? अच्छा, तो इसका ये था कि मामा किचन में भिंडी काट रही थी, मेरी अम्मी की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मैं ऐसी, उन्होंने कहा कोई काम नहीं कराती हो, हर वक्त तुम हाथ में फ़ोन लेके बैठी रहती हो, इधर आओ भिंडी काटो। अब मैं तैयार हूँ, मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा कितनी काटो। अब मैंने सामने फ़ोन रखा, मैं भिंडी काटना शुरू हुई, ब्लॉगिंग तो वैसे ही मैं करती हूँ, मैं गाना शुरू हुई, मैंने कहा आप भी गाएं, और उसमें मैं साथ साथ बोल रही हूँ अच्छा आप गाएं ना, अगला गाएं, और वो हमने ऐसे ही डाल दी। और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मतलब वो इंडिया में 10 कैसे जरा प्लस। सुनाए तो सही ना। मैंने कहा मामा भिंडी काट रही हैं, कैसे काटूं, ऐसे काटूं, ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, और बस इसी तरह मैं थोड़ा काटना सा और ना शुरू। जरा नगरा ये नूर तो को मेरी फिर ऐसे अम्मा करना का साथ गाने वाला गाना है, ये तो मेरी चाहिए। अम्मा के साथ गाने हाँ। आप इन्हें अपनी अम्मा ही समझिए। कि भिंडी की बरकत थी, गाने की बरकत थी, या आपकी अम्मा की बरकत मेरी थी? अम्मा की बरकत हाँ, थी, क्योंकि उनकी फेस तो लगा नहीं, बट जो भी मैंने जहाँ भी अपलोड की तो लोग कह रहे हैं वो जो पीछे वाली बंदी गा रही है ना, उनकी आवाज़ अच्छी है, तो बस यही था। और फिर वहाँ से वायरल हो गई, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इंडिया में, और एक इंडिया के पेज ने अपलोड किया, उस पर 27 मिलियन व्यूज़ थे। ओह, एग्जैक्टली और उसके बाद मैंने अब देखा है तो वो 50 मिलियन क्रॉस कर गई है उन्हीं के पेज, मेरे पेज पे नहीं, उनके अच्छा, पेज पे वो क्रॉस कर गई है। इंडिया से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, यहाँ तक कि मैं एक शो में गई, वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके पास छोटा सा फ़ोन था, और मैं जब बाहर आई तो उन्होंने कहा ये आप हैं, उस छोटे से फ़ोन पे वो जज्बा दिल वाली वीडियो डाउनलोड हुई थी, और उन्होंने कहा ये आप हैं, ये आप हैं, मैं कहा जी ये मैं हूँ। तो बस ये स्टोरी थी। मैं भी एक दिन वायरल हुआ था, मैं वो दिन नहीं भूल सकता सुहाना। अच्छा सुहाना विच कित्थू आ गई, अपना वायरल होया, दस किवें होया सी? मोबाइल चोरी करते सीसी कैम में आ गया, ओह। पुलिस ने पकड़ा और पूछा ये तुम हो? मैंने भी कह दिया और कौन हो सकता है। बस फिर पुलिस वाले दो छुट्टी करके भी जा रहे सन, उन्होंने भी आवाज दी कि आ जाओ। ए वाल कोई ऐसा स्टाइल नहीं है, उन्होंने खिंच खिंच के कीते। अब चाहे इस कुंडे को बिजली की तार पे डाल ले। बाय द वे शानज़े, तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है, क्या ऑफर है आपके पास मेरे लिए? क्यों ना आप और मैं मिलकर गाना गाएं। आप शादी समझ रही थी ना? ये नारी, ये नारी, ये नारी। शी इज नॉट यू अबव 40। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर आपको मौका मिले इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर बनाएंगी? ऑप्शन नंबर 1, मुखालिफ लड़कियों का मेकअप खराब करने वाला सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 2, चिपकू किस्म के मर्दों को अंधा करने वाला सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 3, सबसे हसीन नजर आने वाला सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 4, या फिर घर में झाड़ू पोंछा लगाने से बचाने वाला सॉफ्टवेयर। मैं आपके सेकंड ऑप्शन चूज करूंगी, चिपकू मर्दों को अंधा करने वाला, और उसके साथ मैं ऐड करूंगी लंगड़ा और लूला करने वाला ऑप्शन। ओह माय साथ उनको नहीं ऐड करेंगे? यानी कि शानज़े आप ट्रेन मिस करने का हतमी फैसला कर चुकी हैं। मैं स्टेशन पे ही सही हूँ, ये अवामी एक्सप्रेस बार बार नहीं आएगी। मुझे जहाज का सफर करने की आदत है, आप और ट्रेन आप- ले जाएं। और आप चिंची की सवाली। One day you will cry। सुहाना चलें कॉफी पीने, हमारे कपड़े भी सेम हैं। आज फिर इसके पास पैसे नहीं है जो मुझे कह रहा है। जान से आपने इतना अरसा एयर होस्टेस की जॉब की, कोई चिपको मुसाफिर मिला हो, कोई दिलचस्प वाकया? सियालकोट की फ्लाइट कर रही थी, बड़ी छोटी फ्लाइट होती है, एक कोने में बंदा बैठा हुआ था, यूके से आ रहा था वो सियालकोट का ही, अच्छा तो उसको सियालकोट का था या सियालकोट में उसकी शादी हुई थी? हाँ। हो सकता है। मुझे पहले ही पता था, आई वाज वेटिंग फॉर दैट। मैं पसंद मैं इंतजार कर रहा था। अच्छा तो साहब पीछे बैठे हुए उनसे कोई क्रू बात कर रहा था, तो उन्हें मसला हो रहा था और लैंग्वेज स्पीकर में ही थी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा भाई इस बंदे को ना हमारी बात समझ नहीं आ रही, तुम बता दो। तो यूजुअली हम उर्दू नहीं बोलते, बट मैंने उनसे उर्दू में बात की, तो पहले तो तो सियालकोटी ने कहा होगा कि हो गया पैसे देते देने। नहीं, उनकी आंखें बड़ी हो गई ऐसे देख के, ऐसे खुलती चली गई, और उन्होंने कहा उर्दू बोलती हैं आप? मैं कहा जी, आपको क्या मसला है? मैं उनका मसला हल किया, और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना उठ उठ के ऐसे देखें, गर्दन ऐसे करें। पूरी फ्लाइट गुजर गई, 3 घंटे, सब उतर गए, वो रह गए। कहते हैं इनसे बात करनी है। मैं आई, मैं कहा जी सर बताएं, आप शादी करेंगी मेरे से? मैं हक्का बक्का वहाँ पे, मैंने कहा हाँ।
शादी करेंगी? अगर शादी नहीं तो दोस्ती तो करेंगी। मैंने कहा सर आप पागल होगी, क्या हो गया आप चलें। वो बंदा चिपक गया, कहते मैं नहीं उठ रहा, आप बताएंगे मुझे, नंबर दें अपना। जिद होके हमें सिक्योरिटी बुलाई, हमने उसको उतारा तो सिक्योरिटी बता रही है कि वो ब्रिज के एंड पे बैठा हुआ है कि नहीं वो मुझे नंबर देगी, मुझे पता है देगी वो मुझे, मैं लेके जाऊंगा नंबर। उसे अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन था। क्या बात है ना। यार उस्मान, तुमने अपनी जिंदगी का ये वाकया मेरे साथ कभी शेयर नहीं किया।